मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके द्वितीय महाधिकार के क्रम में आगे बढ़ते हुए 122 नंबर की गाथा है। इस गाथा की भावार्थ की जो अंतिम पंक्ति थी उस पर ही आज गुरुदेव का लगभग आधे घंटे का व्याख्यान एक ही पंक्ति के संदर्भ से उसके स्पष्टीकरण में आया और साथ के साथ उसमें अनेकों न्याय सिद्धांत यहाँ पर आज के प्रवचन में अपने गुरुदेव के सुनने को मिले। अनेकांत एकांत के संदर्भ से, भूतार्थ अभूतार्थ के संदर्भ से, भेद अभेद की बात, बहुत सारी बातें इसमें आई हैं। अपन उनको देखते हैं। देखो, अंतिम पंक्ति थी ना कि ज्ञान मोक्ष का साधन है। गाथा का मूल भाव यही था कि एक ये महत नाम महान ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान जब तक नहीं है तब तक यह जीव 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। तो फिर इनसे छूटने का उपाय क्या? कि ज्ञान मोक्ष का साधन है। एक छोटे छोटे 3 वाक्य हैं एक पंक्ति में, है ना। ऐसे वाक्य हैं, मूलभूत बात है। ज्ञान, वह ज्ञान यानी ज्ञान का ज्ञान, वह ज्ञान, ज्ञान स्वरूपी तो आत्मा है, लेकिन जिसके ज्ञान में ज्ञान स्वरूपी आत्मा है वह ज्ञान, तो वह ज्ञान मोक्ष का साधन है। ज्ञान ही से मोक्ष की सिद्धि होती है और कहा ज्ञान ही से मोक्ष की सिद्धि है, इसलिए वह ज्ञान की ही निरंतर भावना करनी चाहिए। भावना नाम ज्ञान की ही, ज्ञान स्वरूपी आत्मा में एकाग्रता की ही का ही परिणमन करना चाहिए। 3 बातें कही। ज्ञान, वह ज्ञान, कौन सा ज्ञान? कि जो जिस ज्ञान में ज्ञान स्वरूपी आत्मा का संचेतन वर्तता है वह ज्ञान ही मोक्ष का साधन है और उस ज्ञान से ही मोक्ष की सिद्धि होती है। इसलिए उस ज्ञान को ही निरंतर भावना करनी चाहिए, यानी उसमें एकाग्रता का परिणमन करना चाहिए। मूलभूत बात है, एकदम मूलभूत। यानी पूछे ना, अपन पूछे कि हमें संसार के दुखों से छूटना है, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करना है, हमारा भी मोक्ष हो जाए, तो क्या करें? कि ये करो। बहुत प्रश्न चलता है ना, क्या करें? आप तो बता दो हमको क्या करना है। तो ये करना है कि एक तो यह निर्णय करना है
कि ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर क्या करना है? इस ज्ञान की ही निरंतर भावना नाम एकाग्रता करना है। इतनी बात है। बोलो इससे अधिक कोई बात है? कि इससे अधिक कोई बात नहीं है। इसी को समझाने बहुत बातें हैं। अब जब यहाँ से बात शुरू हुई तो पेज नंबर 32 से देखना, ज्ञान ही पहला सिद्धांत गुरुदेव की व्याख्या का, ज्ञान ही देखो एकांत किया, ही कहा ना कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही से मोक्ष की सिद्धि होती है। ही डाला है तो ही डाला तो एकांत हो गया, एकांत हो गया ना। ही डाला तो इसे क्या लगता है कि भी डालो तो अनेकांत होता है। तो कहा है अनेकांत ऐसे नहीं होता है। ही पूर्वक जो सम्यक एकांत होता है उसमें अन्य का निषेध जो होता है नहीं पूर्वक, वहाँ अनेकांत होता है। ख्याल में आई बात? यहाँ कहेंगे देखो, ज्ञान ही से मोक्ष की सिद्धि होती है। ही डाला है देखो, एकांत हो गया कि एकांत ही है। तो जैन धर्म तो अनेकांत स्वरूप है कि वह अनेकांत स्वरूप कैसा है कि ये बायां हाथ ही है, दायां नहीं, और यह दायां हाथ ही है, बायां नहीं। बोलो अनेकांत हुआ कि नहीं? स्व से अस्ति पर से नास्ति। तो देखो श्रीमद ने कहा है ना कि अनेकांत भी सम्यक एकांत ऐसे निज पद की प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य हेतु नाम प्रयोजन से उपकारी नहीं है। अनेकांत होना चाहिए, अनेकांत होना चाहिए। तो अनेकांत क्यों होना चाहिए? अनेकांत का प्रयोजन क्या? कि साहेब वस्तु अनेकांत स्वरूप है, तो वस्तु स्वरूप को जानने का प्रयोजन क्या? कि अपने सम्यक ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा को पर्याय में प्रकट करके आनंद और शांति की प्राप्ति करना, प्रयोजन तो ये है। तो फिर एकांत क्या है इसमें? कि एक यह ही आदरणीय है, आश्रयभूत है, रमणीय है, रमण करने लायक है, अन्य कुछ नहीं। तो ऐसे सम्यक एकांत की स्थापना से ही अनेकांत की सिद्धि है। ये तो ही डाला है ना। ऐसा भी होता है कि निश्चय मोक्ष मार्ग से भी मुक्ति होती है और कथनचित व्यवहार से भी होती है, तब अनेकांत हुआ। देखो अपन तो जैन हैं, सर्वज्ञ के यानी कुल के हैं, और हमारे यहाँ तो अनेकांत चलता है। तो अनेकांत चलाओ ना। पर क्या है अनेकांत? अनेकांत की परिभाषा ख्याल में है ना? दो परस्पर विरुद्ध शक्तियों का एक साथ प्रकाशन होना, ऐसी है ना परिभाषा अनेकांत की। तो दो विरुद्ध शक्ति है ना, तो उनका एक साथ प्रकाशन होना। तो कैसे प्रकाशन होगा? कि अभी दिन ही है, रात नहीं, एक साथ हुआ प्रकाशन। ये बायां हाथ ही है, दायां नहीं। ये सोना ही है, चांदी नहीं। ये पानी ही है, दूध नहीं। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो दो विरुद्ध शक्ति एक साथ कथन में, विचार में, ज्ञान में खड़ी हुई ना, कि ये ही है, अन्य नहीं। इसका नाम अनेकांत है। तो ये तुम जो ऐसा मानते, जानते, समझते और विचारते हो कि निश्चय मोक्ष मार्ग से भी मुक्ति होती है और कथनचित व्यवहार से भी होती है, तो अनेकांत हुआ। तो कहा यह अनेकांत नहीं हुआ, यह तो फुदड़ीवाद हुआ। तो साहिब बताओ फिर अनेकांत क्या है? कि अनेकांत तो यह है कि अपने आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही मोक्ष की सिद्धि होती है, व्यवहार से नहीं। यह अनेकांत है। अब आया अनेकांत का ख्याल आया?
चौधरी साहब, अनेकांत ख्याल में आई कि नहीं आई बात? क्या मतलब अनेकांत का? ये आपके हाथ में क्या है? पानी भी है, दूध भी है, चाय भी है, शरबत भी है। ऐसा तो नहीं होगा। ये कौन सा हाथ है? बायां भी है, दायां भी है, होगा ऐसा? तो ये तो ऐसा ही हमारा अनेकांत ऐसा है, एक ही चीज दो रूप है, अस्थि रूप भी है, नास्ति रूप भी। ऐसा हो सकता है? न्याय पकड़ो तो कहते हैं कि आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही मोक्ष की प्राप्ति है, व्यवहार से नहीं। यह अनेकांत है। अब ये बड़ा विवाद है ना, ये बड़ा विवाद है ना अभी। अपना स्वरूप वीतराग मूर्ति प्रभु, उसके वीतरागी स्वयं संवेदन ज्ञान से ही मुक्ति होती है, व्यवहार से निमित्त से नहीं होती। इसका नाम अनेकांत है। बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं? न्याय पकड़ में आती है? न्याय से बात, न्याय है कि नहीं है इसमें? ये तो अनेकांत इस प्रकार लगाते हैं कि निश्चय से भी होता है और व्यवहार से भी होता है। क्यों लगाते हैं ऐसा? कि समझ नहीं पाते। क्या नहीं समझ पाते? कि जिनवाणी में किए गए निरूपण का तात्पर्य अभिप्राय नहीं समझ पाते, तो इस प्रकार अर्थ लगाते हैं। कैसा? कि देखो, द्रव्य संग्रह में आया है साहब, कलश टीका में आया, इस समय सार की जैसे नाचार्य की टीका में भी आया। व्यवहार और निश्चय, व्यवहार साधन, निश्चय साध्य। व्यवहार से निश्चय होता है, लो ऐसा आया वहाँ। अरे वह तो व्यवहार का वहाँ ज्ञान कराया है, यानी अपने निज शुद्धात्म स्वरूप के आश्रय आलम्बन से ही मुक्ति का मार्ग और मुक्ति की प्राप्ति होती है, व्यवहार से नहीं, निमित्त से नहीं। पहले ये बात रखो। तो फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण क्यों किया जिनवाणी में, और साधन कहकर किया? कि भाई जब यह आत्मा अपने स्वरूप का आश्रय लेकर वीतराग आनंदमयी भाव में परिणमन करता है, तो अभी उसके वस्तु का आंशिक अवलंबन है। तो वस्तु माने अपने निज स्वरूप का आंशिक अवलंबन है, तो आंशिक पर का अवलंबन है। तो जितना पर का अवलंबन है उतना वहाँ राग है, और जितना स्वरूप का अवलंबन है उतनी वीतरागता है। तो एक साथ वीतरागता और राग दोनों प्रवर्तते हैं मोक्ष मार्ग में। तो वो राग की क्या मर्यादा है ये व्यवहार से बताया, और जो वीतरागता का परिणमन है ये निश्चय मोक्ष मार्ग है, ऐसा बताया। पर मोक्ष मार्ग दो रहे कि एक ही रहा। दूसरा क्या है कि जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्गी को मोक्ष मार्ग के साथ रहा होने से उसमें निमित्तपने का आरोप देकर कहने में आया है नहीं। ये तो दोपहर को तो बहुत विस्तार से विषय चल रहा है। 159, 160, 161 पंचास्तिकाय की गाथाएं देखो। व्यवहार का ज्ञान कराया, बस, दूसरी बात नहीं है। कहते हैं कि शास्त्र के अर्थ करने में भी इसको बड़ी विपरीतता है ना। अब आगे देखो, थोड़ी विषय आगे लिया इस गाथा का ही कि भगवान आत्मा, पेज नंबर बताते 33 नंबर पेज है। भगवान आत्मा आनंद पवित्र ज्ञान स्वरूपी। बहुत जगह तो यही आता है कि ज्ञान अर्थात आत्मा। अब इसको समझो जरा। भगवान आत्मा आनंद पवित्र ज्ञान स्वरूपी, और थोड़ा विस्तार करें, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य प्रभुता विभुता स्वच्छता आदि अनंत गुणों का एक रूप अखंड पिंड वह आत्मा है। तो ऐसा ही, लेकिन अधिकांश स्थान पर, अधिकांश निरूपण में, शास्त्रों में
आत्मा क्या कहा? ज्ञान वह आत्मा। आता ना ज्ञानते आत्मा, तो कहा ज्ञान अर्थात आत्मा, ज्ञान वह आत्मा। समय सार में आती है ये बात। ज्ञान वह आत्मा, अनंत गुण भी आत्मा। ऐसा नहीं कि ज्ञान वह आत्मा कहा तो अनंत गुण का निषेध कर दिया, अपितु वहाँ तो ज्ञान मात्र आत्मा कहा। तो ज्ञान मात्र कहा तो अन्य गुणों का निषेध करके कहा कि ना, राग का निषेध करके ज्ञान मात्र शब्द लिया। ज्ञान मात्र कहा ना, तो आप तो ज्ञान मात्र कहते हो, तो और कोई गुण ही नहीं है क्या उसमें? कि अनंत गुण हैं। ज्ञान को मुख्य करके कहा और मात्र तो राग के निषेध के लिए कहा, अनंत गुणों का निषेध नहीं करना। देखो, ज्ञान वह आत्मा, अनंत गुण भी आत्मा, परंतु ज्ञान की मुख्यता से ज्ञान वह आत्मा ऐसा कहा गया है। ख्याल में आई बात? यहाँ क्या चलती है? एकांत अनेकांत की बात हो गई है ना। अनेकांत का स्वरूप बहुत संक्षिप्त में और बहुत गंभीर स्पष्ट अपने सामने बात आई। अब कहते हैं कि ज्ञान से ही मुक्ति हो है, तो ज्ञान की ही निरंतर भावना बहानी चाहिए। ज्ञान शब्द से क्या कहा? आत्मा कहा। आया ना कि कौन सा ज्ञान? कि जिस ज्ञान में ज्ञान स्वरूपी आत्मा है वह ज्ञान, तो अभेद है ना वो, तो आत्मा को ज्ञान कहा। तो कहते हैं ज्ञान की मुख्यता से ज्ञान वह आत्मा ऐसा कहा गया। उसमें भी यह बात समझना, ज्ञान वह आत्मा, आत्मा की पहचान कराने को मीठी वह शक्कर, तो मीठी वह शक्कर, तो शक्कर सफ़ेद चिकनी आदि नहीं है क्या? तो चिकनी भी है, सफ़ेद भी है, दानेदार है ना, अनेक प्रकार के उसके और भी गुण विशेष हैं, लेकिन एक मीठा ही क्यों कहा? कि मुख्यता से कहा, मुख्यता से कहा, जिस पर से शक्कर की तुरंत पहचान हो सके, ऐसे गुण ऊपर से कहा। ऐसे ज्ञान वह आत्मा, तो ज्ञान वह आत्मा के ज्ञान गुण की मुख्यता लेकर, ज्ञान जो कि आत्मा का असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण है, इसलिए ज्ञान वह आत्मा ऐसा निरूपण करने में आया है। अब देखो क्या कहते हैं। अब ज्ञान में भी जरा बात को समझो कि वो उसमें भी जो स्वयं का ज्ञान हुआ, यानी ज्ञान का ज्ञान, जो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा की सन्मुखता से, अनादि से यह ज्ञान स्वरूपी आत्मा, इसकी हयाती मौजूदगी, इसकी प्रकटता, यहाँ तो 17-18 गाथा समय सार में तो ऐसा कहा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको अनुभूति में आ ही रहा है। तो ज्ञान स्वरूप कहीं चला गया है कि ना? तो फिर किस ज्ञान की बात करते हो जिसकी निरंतर भावना भानी चाहिए, या जिस रूप निरंतर परिणमन करना चाहिए? कि स्वयं का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान कैसे होता है? कि ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा की सन्मुखता से जो ज्ञान हुआ, तो क्या हुआ? ज्ञान में से ज्ञान आया। बहुत संक्षिप्त बातें हैं लेकिन बहुत गंभीर बातें हैं, है ना। वर्तमान ज्ञान ने, अभी अपन ने 17-18 गाथा का थोड़ा याद किया ना, तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है। अनुभूति स्वरूप को अपन ऐसे बोल सकते हैं, ज्ञान स्वरूपी आत्मा आवाल गोपाल सबको ज्ञान में प्रवर्तमान तो है ही, फिर इसके ज्ञान में वह ज्ञान क्यों नहीं है? अनादि से इस जीव के
प्रवर्तमान ज्ञान की अवस्था में वह ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का ज्ञान नाम अनुभव वेदन क्यों नहीं है? क्योंकि इसका लक्ष्य वहाँ नहीं है। तो लक्ष्य करने का अर्थ क्या हुआ कि सन्मुखता करना। यहाँ लिखा कि नहीं लिखा? यहाँ लिखा, देखो आप सामने लिखा है, देखो मुकेश जी क्या लिखा है, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। ऊपर की पंक्तियों में ये तो निर्णय करा दिया कि ज्ञान की मुख्यता से ज्ञान वह आत्मा, तो मैं कौन नक्की हुआ? ज्ञान स्वरूपी आत्मा है ना। मैं मनुष्य, मैं 6 फुट, मैं 5 फुट, मैं 4 फुट, मैं 7 फुट, ये थोड़ी नक्की हुआ। नक्की क्या हुआ कि मैं ज्ञान स्वरूपी वह मैं हूँ। अब मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ और मेरे ज्ञान में ज्ञान स्वरूपता के आत्मा के भावों का अनुभव नहीं। क्यों नहीं? कि लक्ष्य नहीं। तो क्या करना है? कि लक्ष्य करना है। किसका? कि ज्ञान स्वरूपी आत्मा का। कैसे? कि वर्तमान पर्याय की सन्मुखता द्वारा। है गजब की बात। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा की सन्मुखता से जो ज्ञान हुआ, ज्ञान में से ज्ञान आया। वर्तमान ज्ञान ने ज्ञान स्वरूपी आत्मा की सन्मुखता की, तो उस ज्ञान में ज्ञान स्वरूपी आत्मा के आनंद आदि पवित्र भावों का अनुभव वेदन जानना हुआ। तो कहाँ से आया? कि ज्ञान में से ज्ञान आया। कहाँ? एक ज्ञान पर ही पूरी बात यहाँ घटित करना है। ज्ञान वह आत्मा, वहाँ से बात आई। ज्ञान गुण की मुख्यता से ज्ञान वह आत्मा, ऐसा निरूपण किया। क्यों किया? कि ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण हैं। तो वह ज्ञान जो ज्ञान स्वरूपी आत्मा का ज्ञान किसी अंदर कोठे में रखा है, जिसको निकाल कर लाना है, कि ना ना ना, हर ज्ञान की पर्याय में ज्ञान सामान्य अपनी सामान्य रूपता से प्रवर्तमान है, पर तेरे उस वर्तमान ज्ञान के विशेष को सामान्य का लक्ष्य ना होने से, अपितु विशेष के लक्ष्य में रहा होने से, वह सामान्य ज्ञान सामान्य एक रूप त्रिकाली इसके अनुभव में नहीं आ रहा है। तो क्या करना है प्रभु फिर अब हमें? कि उस ज्ञान स्वरूप की सन्मुखता करो। तो कैसे करें महाराज? कि वर्तमान ज्ञान की पर्याय की सन्मुखता करो, उसको वहाँ झुका दो। कहाँ? ज्ञान स्वरूपी आत्मा में। तो क्या होगा? कि ज्ञान में से ज्ञान आएगा। बहुत छोटा सा पैराग्राफ, पूरी गाथा का सारभूत भाव। ज्ञान में से ज्ञान आया, और यह ज्ञान, जो ज्ञान में से ज्ञान आया, वह ज्ञान मोक्ष का साधन है। ये बात है भाई। बाकी तो 11 अंग और 9 पूर्व पढ़ा हमने। हम कब के हैं? अनादि के। तो अनादि के हैं तो कुछ ना कुछ तो करते रहे। ये अभी तो परसों चर्चा आ गई, कितनी बार मनुष्य हुआ, उससे असंख्य गुनी बार नरक गया, और जितना नरक गया उससे असंख्य बार स्वर्ग गया। तो क्या करता रहा? शुभ अशुभ, शुभ अशुभ भाव करता रहा, और मुनिव्रत भी अंगीकार किया, और 9वें गिरवेग तक चला गया। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ। निरति 4 5 महाव्रत 28 मूल गुण को इसने संभाला, पाला। तो कहा वह ज्ञान नहीं है, उसका क्या नाम है? अज्ञान। कौन ने कहा? पंडित दौलत राम जी ने। कहाँ से कहा? सर्वज्ञ अनुसारणी। कैसे कहा है ना? पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। आया शब्द आया, तो उसको थोड़ा सा उसका अर्थ समझ लो। पे निज आत्म ज्ञान बिना, पे निज आत्म के अज्ञान से,
सुख लेस न पाया दुख पाया। अर्थ यही तो निकला। तो 11 अंग 9 पूर्व पड़ा वह ज्ञान नहीं, अज्ञान रहा। इसलिए हमेशा, भाषा देखो, निरंतरम भावनीय, देखो ज्ञानम महिदित उच्यते तेन कारणेन तद एव निरंतरम भावनीयम इत्य अभिप्राय। एक ज्ञान ही, तद एव वह ज्ञान ही, निरंतरम सदैव कायम हमेशा, भावनीय माने एकाग्रता करना योग्य है, यह अभिप्राय है। इत्य अभिप्राय, हमेशा ज्ञान की ही भावना करनी चाहिए। धर्मी को तो हमेशा भगवान आत्मा की मुख्यता दृष्टि में है कायम। धर्मी को चौथे गुण स्थान से जहाँ धर्म का आरंभ हुआ वहाँ से लेकर के किसकी मुख्यता है? इस भूतार्थ सत साहेब की मुख्यता है, इस भगवान आत्मा की मुख्यता है। कैसे कहते हो आप? हमने तो धर्मी को स्वाध्याय करते देखा, ग्रंथ लिखते देखा, भगवान की पूजा भक्ति विनय आदि करते देखा, घर गृहस्थी चलाते देखा, दुकानदारी करते देखा, तो वहाँ कहाँ मुख्य है उसको कि तुम्हें दिख रहा है कि उसको व्यापार में लगा है, वो उपयोग पूर्वक भले व्यापार में प्रवर्तन करता हो, लेकिन दृष्टि में तो यह ज्ञायक भगवान विराजमान है ना। दृष्टि में से कभी चला नहीं जाता है, कभी चलित नहीं हो जाता कि दृष्टि में से चला गया हो। दृष्टांत है ना, रामचंद्र जी 6 महीने तक छोटे भाई के शव को लेकर घूमते रहे, है ना। लोगों ने, यानी मध्य लोक के लोगों ने ही नहीं, स्वर्ग लोक के देवों ने भी वहाँ आकर कहा कि इन्हें ऐसी कैसी गहलता चढ़ गई है। तो कुछ देवों ने तो वहाँ ऐसे ऐसे उपक्रम किए जिसे रामचंद्र जी ने पागल कहा, है ना। रेगिस्तान में खेती करने का प्रयास आदि ऐसे, हाँ, ऐसे उपक्रम किए तो उन्होंने उनसे ही कहा ये क्या पागलपन है तुम्हारा। तो अब इतनी हिम्मत तो है नहीं कि कहें कि प्रभु आप पागल हो रहे हो इस समय। लेकिन वो गहलता के काल में भी दृष्टि में से यह ज्ञायक भगवान अपना चैतन्य महाप्रभु कहीं चला नहीं गया। वह चैतन्य महाप्रभु दृष्टि में ऐसे का ऐसा अखंड भेद निरंतर दृष्टि में बना हुआ है। ऐसा है धर्मी का ऐसा। देखो, धर्मी को तो हमेशा भगवान आत्मा की मुख्यता दृष्टि में है कायम। अब देखो, एक अब विषय है भूतार्थ और अभूतार्थ का, जरा इसको समझना है। यह पाठ में आया है ना, ये देखो यहाँ से। ऐसा कोई कहता है कि भूतार्थ जो त्रिकाली वस्तु भगवान आत्मा सत्य है और उसकी अपेक्षा से पर्याय असत्य है। 11वीं गाथा रखो सामने। व्यवहार ने सब ही अभूतार्थ है और एक अपना ज्ञायक भूतार्थ सत साहेब वही बस सत्यार्थ है, भूतार्थ है। यही आया ना 11वीं गाथा में भाव। तो उसको और सरल करो कि अपना जो त्रिकाली ज्ञायक यह चैतन्य परमात्मा भूतार्थ नाम सत्य है और व्यवहार वो पर्याय आदि जितने भेद हैं वे सब असत्य हैं, यही कहा। तो अब किसी ने इसका ऐसा अर्थ निकाला कि द्रव्य की मुख्यता में पर्याय तो द्रव्य सत्य हुआ, द्रव्य की मुख्यता में द्रव्य सत्य और पर्याय असत्य, यही तो कहा 11वीं गाथा में। अब उन्होंने क्या अर्थ निकाला कि जब पर्याय की मुख्यता करो
तो पर्याय सत्य और द्रव्य असत्य, ऐसा फार्मूला लगा दिया। देखो अब मैं पढ़ता हूँ, विषय आ गया ख्याल में। देखो, कोई कहता है कि भूतार्थ जो त्रिकाली वस्तु भगवान आत्मा सत्य है, उस अपेक्षा से पर्याय असत्य है, परंतु पर्याय सत्य की अपेक्षा लो तो भूतार्थ वह असत्य है। ऐसा कोई कहे तो कहा ऐसा नहीं है। ये पाठ में आया है, किसने लिया? मनोहर लाल जी वर्णी ने। नाम तो गुरुदेव तो सबका नाम खुल के लेते हैं, वहाँ कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सर्वज्ञ भगवान का कहा आचार्य परमात्माओं का बताया हुआ तत्व निज अनुभूत है, तो वहाँ तो कोई चिंता की बात है। देखो, जानने की अपेक्षा से, आदरने की अपेक्षा से बात नहीं है, ये पाठ में आया है ना। तो मनोहर लाल वर्णी ने डाला है, खबर है, समझ में आया। जब तुम ऐसा कहो कि त्रिकाली भगवान परमानंद स्वरूप ही सत्यार्थ है, तो उस अपेक्षा से पर्याय रागादि असत्यार्थ हो गए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्या मामला क्या चल रहा है? ये पहले तो ये समझ में आना चाहिए ना, विषय क्या चलता है। भूतार्थ और अभूतार्थ 11वीं गाथा। अपना ज्ञायक भगवान एक भूतार्थ सत साहेब ज्ञायक प्रभु वह भूतार्थ है, और उसकी अपेक्षा से गुणभेद पर्याय भेद रागादि आदि सब व्यवहार अभूतार्थ है ना। अब किसी ने ऐसा अर्थ लिया कि द्रव्य की अपेक्षा पर्याय को असत्यार्थ कहा, तो पर्याय की अपेक्षा द्रव्य असत्यार्थ हुआ, तो कहा ऐसा नहीं। वो बात को यहाँ पर स्पष्ट किया। ये देखो समझना, कई बार ऐसा कोई न्याय गलत अपने चित्त में न रह जाए, इसके लिए खुलासा चलता है। तो परमानंद स्वरूप त्रिकाली भगवान यही सत्यार्थ है, तो उस अपेक्षा से सत्यार्थ इस ज्ञायक सत्य की अपेक्षा से पर्याय रागादि असत्यार्थ हो गए। तो हम तो कहते हैं, उन्होंने लिखा कि हम तो कहते हैं कि जब पर्याय और राग को सत्यार्थ कहते हैं, तो उसकी अपेक्षा से ये भूतार्थ परमानंद स्वरूप ज्ञायक भगवान असत्यार्थ हो गया। ऐसा तो नहीं है। उसकी अपेक्षा से ये असत्यार्थ और इसकी अपेक्षा से वह असत्यार्थ, ऐसा कभी भी नहीं है, ध्यान रखना। वह तो जानपना करना हो। अब देखो, ये फिर ये द्रव्य पर्याय स्वरूपता जो है ना वस्तु की, इसमें ये भूतार्थ और अभूतार्थ का सिलसिला क्यों है ना। जब हमने न्याय रखा कि द्रव्य भूतार्थ तो पर्याय भूतार्थ, अब पर्याय को मुख्य करें तो पर्याय भूतार्थ तो द्रव्य भूतार्थ कहो कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है वो बताओ। कि देखो, ये द्रव्य पर्याय, इसमें जानपना करना हो, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, वो उसको जानना, और उसमें आश्रयभूत कौन है? कि द्रव्य स्वभाव आश्रयभूत है और पर्याय अनाश्रयभूत है। द्रव्य स्वभाव आलम्बन के योग्य है और पर्याय अनालंबन स्वरूप है। ख्याल में आई बात? पर्याय का आलम्बन नहीं लिया जाता, क्योंकि पर्याय के आलम्बन लेने से राग की उत्पत्ति होती है, और द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लेने से वीतरागता की उत्पत्ति होती है। अब बोलो आपका क्या प्रयोजन है? वीतरागता चाहिए कि राग चाहिए? वीतरागता चाहिए तो द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लो, और पर्याय का आलम्बन मत लो। पर पर्याय है कि नहीं साहब? कि है, उसे जानना है, उसे जानना। तो जानने में क्या होगा कि उसमें मुख्य गुण करके जाना जाता है। मुख्य गुण करके, मुख्य द्रव्यार्थिक नए पर्यायार्थिक नए, दो नए हैं कि नहीं? तो दो नए के दो विषय हैं कि नहीं? और दोनों विषयों को एक साथ जानना प्रमाण कहलाता है।
लेकिन प्रमाण में वीतरागता का जन्म नहीं होता। प्रमाण स्वरूपता से वस्तु का प्रमाण स्वरूप जाना जाता है, लेकिन उसमें वीतरागता का और आनंद का जन्म नहीं होता। ऐसे जानने में, प्रमाण स्वरूप वस्तु को जानने में आनंद, शांति, वीतरागता का जन्म नहीं होता। राग का जन्म होता है, आकुलता का जन्म होता है। तो फिर क्या करना कि मुख्य गौण करना। जब पर्याय की वर्तमान अवस्था का ज्ञान करना है तो पर्याय मुख्य द्रव्य गौण, और जब द्रव्य स्वभाव आश्रयभूत क्या है, उस आश्रयभूत द्रव्य को लक्ष्य में लेने का जब प्रसंग हो तो द्रव्य मुख्य और पर्याय गौण। तो देखो, पर्याय की द्रव्य की मुख्यता, पर्याय की गौणता, पर्याय की मुख्यता, द्रव्य की गौणता, वह तो ज्ञान करने के लिए, जानने के लिए बात है। साधन जो है उसके लिए ये नहीं। साधन माने अपने स्वरूप का आश्रय लेकर पर्याय में वीतरागता का परिणमन, वह वीतरागता का परिणमन साधन है और पूर्ण वीतरागता साध्य है। तो साधन जो है उसके लिए ये पर्याय की मुख्यता करके द्रव्य की गौणता, ये जानने का विषय है। द्रव्य की मुख्यता, पर्याय की गौणता जानने का विषय है। आलम्बन का विषय कौन है कि आलम्बन का विषय तीनों काल द्रव्य स्वभाव है, जिसमें पर्याय मात्र का भी प्रवेश नहीं। कहाँ अंतर पड़ता है ये खबर नहीं पड़ती है ना। ये सच कहते हैं, जिनागम में वस्तु के स्वरूप का बहुत विशद, विस्तृत और सूक्ष्म निरूपण है, क्योंकि वस्तु सूक्ष्म है। तो उस निरूपण में ज्ञानी जनों का आलम्बन लेकर, आलम्बन माने उनके द्वारा बताए हुए दृष्टिकोण को पकड़कर, फिर जब हम जिनवाणी का स्वाध्याय करें तो वस्तु के असल भाव की प्राप्ति ख्याल में आती है, नहीं तो भटक जाता है। अभी देखो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आता है, दो डोरी होती है ना, वो छाछ जब करते हैं ना, मथते हैं दही को, तो क्या करते हैं, दो डोरी होती है ना, एक खींचना, छेड़ाला में चित्र भी आया उसका है, एक खींचे और एक ढीली रखे। तो व्यवहार की मुख्यता करे, व्यवहार माने पर्याय, गुण भेद, पर्याय भेद, उसकी मुख्यता करे तब निश्चय को गौण कर दे, और निश्चय की मुख्यता करे तो व्यवहार को गौण कर दे। ऐसा ही है ना। अभी देखो, ये तो काय के लिए, जानने की अपेक्षा से बात है, ऐसे करके प्रयोजन नहीं होता है। अपने को लगता ना छेड़ाला में बराबर लिखा, फोटो भी बना, और फिर सब जगह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का भी यहाँ उदाहरण दिया, संदर्भ लिया कि एक डोरी खींचना तो एक में हाथ ऐसा जाता है, दूसरे में ऐसा होता है। तो फिर क्या करना कि ऐसे करके प्रयोजन सिद्ध होगा कि ना ना, ये तो जानने के लिए की बात है। वस्तु के स्वरूप को जानना हो, वस्तु में दो प्रकारता है, एक कायम रहने वाला भाव, एक पलटने वाला भाव, एक द्रव्य भाव, एक पर्याय भाव, एक ध्रुव्य भाव, एक उत्पादव्य भाव, एक विविध रूपता वाला, एक एक रूपता वाला, एक सामान्य, एक विशेष। दो भाव है ना। तो दो भाव में दोनों भाव को जानना हो तो एक को गौण करके एक को मुख्य किया, सामान्य को यानी द्रव्य को मुख्य किया, पर्याय की गौणता, पर्याय को मुख्य किया, द्रव्य की गौणता, और दोनों की मुख्यता गौणता में दोनों को जान लेना सो प्रमाण है। अब इस प्रमाण से कार्य नहीं सधेगा, प्रमाण से कार्य नहीं सधेगा। प्रमाण स्वरूप द्रव्य में पर्याय मात्र, भेद मात्र को छोड़कर, उस पर से लक्ष्य हटाकर एक ज्ञायक अभेद अखंड वस्तु तत्व को जो तुम लक्ष्य में लोगे, तो पर्याय में नाम जिसको गौण किया है, उस भाव में आनंद आदि का प्रकटपना होगा। एक एक गुरुदेव के समझो आधा घंटा सुनते हैं ना अपन, आधे घंटे में ही कितने न्याय हैं बोलो।
ये तो ज्ञान जानने की अपेक्षा से बात है, साधक की अपेक्षा से। अब देखो क्या लिखा, साधक माने स्वरूप के आलम्बन रूप भाव, उसको साधक कहा। ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, अभी पढ़ा ना, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति है, इसलिए ज्ञान की ही निरंतर भावना करनी चाहिए। ये 3 पंक्ति आई थी ना 122 गाथा के अंत में। अब देखो, साधक की अपेक्षा से कभी ज्ञायक भाव मुख्य और गौण हो ऐसा नहीं होता है। प्रमाण स्वरूप वस्तु जानना है तो द्रव्य मुख्य पर्याय गौण, पर्याय मुख्य द्रव्य गौण। मुख्यता गौणता से जानना, मुख्यता गौणता से क्या होता है, जानना होता है। वस्तु के प्रमाण स्वरूप का उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्स्वरूप का जानना होता है, लेकिन साधन नहीं होता। साधक के साधन भाव में कभी ज्ञायक भाव मुख्य रहे और कभी गौण रहे, ऐसा नहीं होता। कुछ बातें हैं जो अपने को समझो फार्मूले की तरह चित्त में बसा लेना चाहिए। ये क्या काम आएंगी कि जब आप अपने ज्ञायक भगवान के निर्णय के उद्यम में उसके प्रति आप निर्णय के लिए जब तत्परता होगी, तो ये फार्मूले आपको वस्तु स्वरूप के स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर निर्णय में काम आएंगे। कौन भूतार्थ कौन अभूतार्थ, जिन वाणी का अपन पठन पाठन श्रवण आदि करें, उस पर विचार करें तो अर्थ क्या निकल रहा है वो इन फार्मूलों से प्राप्त होगा। तो आज ये फार्मूला अपने सामने आ गया। क्या फार्मूला है, क्या समीकरण है कि भाई साधक को कभी भी ज्ञायक भाव कभी मुख्य हो कभी गौण हो ऐसा नहीं होता। उस साधक को साधन भाव में मुख्यता हमेशा रहती है अपने ज्ञायक भाव त्रैकाली ध्रुव स्वभाव की। ये कहते हैं, समझ में आया। ये भूतार्थ अभूतार्थ की चर्चा आई। फिर थोड़ा देखो, अब यहाँ लेते हैं मुख्य वह निश्चय, निश्चय वह मुख्य नहीं। कितने सिद्धांत, ये सोचो जब अपन सुनते हैं तो 5-5, 6-6 मिनट में इतनी गंभीर बातें कर जाते हैं गुरुदेव। वो तो अपने को आधे घंटे का जो अपन ने सुना है उसे 1 घंटे में पूरा करना है। नहीं तो सच कहूँ तो एक ही पैराग्राफ 1 घंटा मांगता है। तसल्ली से उस पर विचार करके चर्चा उस पर करें अपन, जिससे सारे पहलू अपने चित्त में स्पष्ट हों। ऐसा ही है। अब एकांत अनेकांत की बात आई, भूतार्थ अभूतार्थ की बात आई, तो उसमें मुख्यता गौणता किस प्रकार है ये वाली बात आई। अब देखो 11वीं गाथा के आधार से कहते हैं, मुख्य गौण की बात चल रही है ना, तो मुख्य गौण में मुख्य वह निश्चय, निश्चय वह मुख्य ऐसा नहीं होता। अभी 2-3 दिन पहले भी आई थी बात। देखो सरल न्याय है, मुख्य वह निश्चय, निश्चय वह मुख्य ऐसा नहीं। वरना यदि ऐसा मानोगे कि निश्चय वह मुख्य होता है, ऐसा मानोगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगी कि द्रव्य गुण और पर्याय निश्चय है। देखो, द्रव्य द्रव्य रूपता से निश्चय, गुण अपनी स्वरूपता से निश्चय, और पर्याय उस समय का सत होने से निश्चय। सब निश्चय है कि नहीं? तो आप तो अभी व्यवहार कह रहे थे वे पर्याय को, गुण भेद को। अरे वह हम कह रहे थे इस निश्चय की अपेक्षा जो अपना त्रिकाली भूतात सत साहेब टंकोत्कीर्ण विज्ञान घन एक रूप सदरस सामान्य स्वरूप वस्तु आश्रय भूत आलम्बन भूत जो अपना तत्व है, उसकी अपेक्षा व्यवहार पर्याय गुण भेद आदि सब व्यवहार है। तो मुख्य वह निश्चय,
मुख्य कौन, आश्रय के लिए कौन मुख्य है, ये द्रव्य स्वभाव। तो ये निश्चय कहा, तो पर्याय भेद गुण भेद व्यवहार कहे। अब पर्याय को ही जानना है, तो एक समय का वह सत्य, वह उस समय मुख्य है, वहां द्रव्य गौण है, तो वह द्रव्य थोड़ी व्यवहार हो जाएगा। देखो, द्रव्य गुणों पर्याय निश्चय है, स्वय है, स्वय है, पर्याय पर्याय का स्वय है, गुण गुण का स्वय है, ज्ञान गुण रूप है, उसका स्वय है, स्वभाव है कि नहीं। ज्ञान का जानना, दर्शन का देखना, आनंद का आनंद रूप, वीर का पुरुषार्थ रूप, सबका अपना स्वय भाव है ना। तो सब स्वय है, द्रव्य स्वय, द्रव्य का अखंडपना, गुण अपने अपने स्वरूप से स्वय, और पर्याय उस समय का सतरूप स्वय। और फिर पर को व्यवहार कहते हैं। 7वें अध्याय में आया 7वीं गाथा, समय सार जी की 7वीं गाथा। अब ये देखो, अब यहां से भेद अभेद की चर्चा समझना। पर्याय तो अपनी है, उसे तुम व्यवहार क्यों कहते हो? पर्याय तो अपनी है। चलो राग की आप कह दो व्यवहार, राग की पर्याय को व्यवहार कह दो, क्योंकि वह स्वभाव स्वरूप नहीं, अपने स्वभाव के अनुरूप नहीं, तो उसे व्यवहार कह दो, मंजूर। लेकिन जो पर्याय में जो निर्मल भाव है, वीतरागी परिणमन है, आनंद का परिणमन है, मोक्ष मार्ग का परिणमन है, उस परिणमन रूप पर्याय को वह तो अपनी है, तो अपनी है, तो आप उसे पर द्रव्य या व्यवहार क्यों कहते हो? क्योंकि पर करोगे तभी तो व्यवहार होगा ना, तो व्यवहार क्यों कहते हो? फिर दूसरा प्रश्न, भेद भी अपने हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, स्वच्छता, प्रभुता, विभुता आदि, ये गुण भेद अपने हैं कि पराये हैं? शरीर में है क्या वीर गुण, प्रभुता, आनंद, स्वच्छता? ये तो आत्मा के गुण हैं साहेब। तो आत्मा के गुण हैं, तो उन्हें वे भेद भी गुण भेद तो है, ज्ञान ज्ञान रूप, दर्शन दर्शन रूप, वीर वीर रूप, तो भेद तो है, लेकिन वे भेद अपने ही तो है ना साहब, तो फिर उन्हें क्यों व्यवहार कहते हो? व्यवहार तो आपने ही कहा कि पर द्रव्य को व्यवहार कहते हैं। अभी ऊपर देखो, बहुत दूर नहीं है बात। स्वय है तो स्वय को निश्चय कहा, पर को व्यवहार का। ऊपर से जो हाईलाइटेड में दूसरी पंक्ति के अंत और तीसरी के प्रारंभ में लिखा, स्वय है वो निश्चय है, पर है वो व्यवहार है, तो पर द्रव्य को व्यवहार कहते हैं। पर पर्याय भेद निर्मल पर्याय रखो साहब, तो निर्मल पर्याय भेद तो अपना ही है ना, और गुण भेद भी तो अपने ही हैं, कोई शरीर फरीर के थोड़ी हैं, तो उन्हें क्यों व्यवहार कहते हो? अभी देखो क्या गजब बात है। समझ में आया भाई, तेरी बात सत्य है। प्रश्नकार से कहा तेरी बात सत्य है, इस अपेक्षा से, किस अपेक्षा से? पर्याय अपनी, गुण भेद अपने, और उन अनंत गुणों का अनंत गुणों का एक रूप भाव, आश्रयभूत भाव द्रव्य भूमि में, तो वो अपेक्षा से बात तुम्हारी सच्ची है ना। प्रमाण में देखोगे तो ऐसा ही है, प्रमाण स्वरूप वस्तु ऐसी ही है। लेकिन यहाँ दूसरी बात है। क्या? यहाँ कौन सी बात है? यहाँ वीतरागता के, आनंद के और पवित्रता के प्रयोजन की बात है। कहाँ कौन सी बात है? गुण भेद किसके हैं? शरीर के हैं क्या ये ज्ञान दर्शन आदि? अरे आत्मा के हैं। और आत्मा की पर्याय में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अतीन्द्रिय आनंद का भाव प्रगटा, वो किसी शरीर में प्रगटा के आत्मा में प्रगटा, तो आत्मा का ही तो है ना। तो फिर आप पर कहकर व्यवहार क्यों कहते हो? निश्चय कहो। ये प्रश्न है। तो कहा भाई तेरी वस्तु के अन्य द्रव्य से भिन्न ज्ञान करने की अपेक्षा से,
अपने इस आत्मा का शरीर आदि अन्य द्रव्य से भिन्न ज्ञान करने की अपेक्षा से तेरी बात सत्य है। तू यदि राग को पर का कहना चाहता हो तो हम तो कहते हैं अन्य द्रव्य से भिन्नता के अपने ज्ञान में, यानी अपने को पर द्रव्य से भिन्न रूप जानने रूपी ज्ञान में राग भी अपना ही है। लेकिन यहां बात दूसरी है। क्या दूसरी बात है? कि यहाँ पर प्रयोजन की बात है, आनंद शांति वीतरागता के प्रयोजन की बात है। तो उसका भी तो भाव समझ लो कि क्या, कि जो तुम्हारा लक्ष्य गुण भेद पर्याय भेद पर जाएगा तो राग उत्पन्न होगा। इस अपेक्षा से अपने प्रयोजन की पूर्ति की अपेक्षा से, प्रयोजन के प्रकट करने की अपेक्षा से भेद को गौण करके, ध्यान से सुनना, शब्द गंभीर है, भेद को गौण करके, भेद को नाम गुण भेद को भी पर्याय भेद को भी गौण करके पर्याय को अवस्तु कहकर लो, अवस्तु कहकर लो, वस्तु ही नहीं, हाँ, आश्रयभूत की अपेक्षा अवस्तु। अन्य द्रव्य से भिन्नता के बोध के लिए स्वयं वस्तु है। ये गंभीर न्याय है। लोग कहते हैं ना बिना पर्याय का द्रव्य बताने लग गए। अरे हम कुछ नहीं बताने लग गए, आचार्य परमात्मा ने तरकीब बताई है, सो तरकीब सीखते नहीं हो और अपनी डेढ़ होशियारी में परेशान हो। अन्य द्रव्य से भिन्नता के लिए मलिन पर्याय भी तेरी, अनंत गुण भी तेरे, और अनंत गुणों का आश्रयभूत द्रव्य भी तू ही है। लेकिन अब अन्य द्रव्य से भिन्न हूं मैं ऐसा जान के बैठ गए, आनंद क्यों नहीं आ रहा? प्रयोजन क्यों नहीं हमारा सिद्ध होता? क्यों सिद्ध नहीं हो रहा प्रयोजन? हम तो भिन्न हैं, शरीर से भिन्न है, द्रव्य से भिन्न है, और आगे बढ़ गए भाव कर्म से भिन्न। भिन्न है के जानने के विकल्प से भिन्न पढ़ो। देखो भेद को पर्याय को अवस्तु कहकर, परंतु अवस्तु तो, अभी देखो गुरुदेव की, परंतु अवस्तु तो परवस्तु अपनी अपेक्षा से अवस्तु है ना। अवस्तु कैसे कहना? परवस्तु, शरीर को अवस्तु कहा, अपने वस्तु की अपेक्षा शरीर अवस्तु। अब ये तो हुई परद्रव्य से भिन्नता। अब आश्रयभूत की बात करें तो गुण भेद पर्याय भेद अवस्तु है। क्यों? कि आश्रय के योग्य नहीं, उसके आश्रय लेने से राग विकल्प की उत्पत्ति होती है। परंतु अपने द्रव्य गुण पर्याय तो अपनी अपेक्षा से वस्तु है, बात बराबर है। लेकिन सुनो तो सही, 7वीं गाथा समय सार में आया है ना, तो फिर इसमें लिया कि पर्याय और भेद को गौण करके, रागी प्राणी है ना, तो रागी प्राणी लेना, सबको नियम नहीं है ये, केवली को नियम नहीं लगता है। केवली तो पूर्ण वीतरागता को प्राप्त हैं, इसलिए उनके किसी भी विषय को जानने से राग उत्पन्न नहीं होता, भेदों को जानने से राग उत्पन्न नहीं होता। लेकिन ये रागी प्राणी है, इसका जो लक्ष्य भेद पर जाता है तो इसके राग उत्पन्न होता है। तब तक भेद के ऊपर लक्ष्य जाएगा तो राग उत्पन्न होगा। ये वाली बात है, नीचे देखना, थोड़ा सा विषय है। मुमुक्षु ने कहा भेद का लक्ष्य नहीं, भेद अभेद को एक साथ जाने तो कैसा रहे साहब, भेद का लक्ष्य नहीं करेंगे हम। आपने कहा गुण भेद का लक्ष्य करने से राग उत्पन्न होता है, तो हम भेद का लक्ष्य ना करें और भेद अभेद को एक साथ जाने। तो भेद अभेद को एक साथ जानने को अभी क्या बताया था? प्रमाण ज्ञान बताया था। भेद अभेद को एक साथ जानने का नाम प्रमाण ज्ञान। तो उसका प्रश्न क्या है कि हम भेद का लक्ष्य नहीं करें और प्रमाण स्वरूप वस्तु को ख्याल में रखें, तो
तो उससे हमें लाभ हो जाएगा क्या? भाई उसका आश्रय नहीं, आश्रय में नहीं, आश्रय के लिए नहीं है भेद रूप भाव। आश्रय में अकेला अभेद है, क्योंकि रागी प्राणी है, भेद के ऊपर लक्ष्य जाएगा तो राग उत्पन्न होगा, भेद के ऊपर लक्ष्य जाएगा तो राग ही उत्पन्न होता है, ऐसा सिद्धांत ना लेना, ऐसा ही। परंतु रागी है तो, क्योंकि वीतरागी का लक्ष्य भले भेद पर लक्ष्य क्या जाता है, जानने में आता है। वीतरागी भगवान के ज्ञान में सर्व है ना, कितने उनके क्या क्या जानने में आता है, लिस्ट मालूम है ना? पूरे 3 लोक के समस्त द्रव्य, उनके सब गुण और उन द्रव्यों की गुणों की, उन द्रव्य और उन गुणों की 3 काल की व्यक्तताओं के भाव, और कैसे भिन्न भिन्न है ना, श्रीखंड जैसे नहीं, भिन्न भिन्न। तो उनको तो राग उत्पन्न नहीं होता कि वे वीतरागी है, और रागी है जब तक, तब तक भेद पर लक्ष्य जाएगा तो राग उत्पन्न होगा। परंतु रागी है इसलिए भेद पर लक्ष्य जाएगा तो राग उत्पन्न होगा। यहाँ तो न्याय में थोड़ा अंतर पड़े तो पूरा तत्व बदल जाता है। जरा सा एक न्याय से चूक जाओ तो पूरा मामला गड़बड़ा जाता है। देखो ऐसी बातें हैं। फिर गुरुदेव ने 7वीं गाथा को पूरा ही पढ़ा है ना, अपनी चूंकि चर्चा आ गई है, ये लिखा है ना, सरागी को विकल्प रहा करते हैं, इसलिए जब तक रागादि न मिटे तब तक भेद को गौण करके अभेद रूप निर्विकल्प अनुभव कराया गया है। वीतराग होने के बाद भेदा भेद रूप वस्तु का ज्ञाता हो जाता है। चर्चा अपन ने इस विषय पे कर ली है। देखो पेज 37, वह ज्ञान मोक्ष का साधन है, ज्ञान ही से मोक्ष की सिद्धि होती है, इसलिए हमेशा ज्ञान की ही भावना करनी चाहिए। हमेशा कायम सदैव भगवान आत्मा ज्ञायक स्वरूप है, उसकी मुख्यता रखनी चाहिए। सब विषय आ गया, एकांत का अनेकांत का विषय आ गया, भूतार्थ अभूतार्थ का विषय आ गया, मुख्यता गौणता का विषय आ गया, भेद अभेद का विषय आ गया। अब आखिरी में उसका सारांश प्रसाद। हमेशा सदैव यह भगवान आत्मा ज्ञायक स्वरूप है, उसकी मुख्यता रखनी चाहिए। पर्याय को और राग को गौण करके अथवा लक्ष्य में उन्हें गौण करके लक्ष्य ध्रुव पर ले जाना, वह सहज उसका ही साधन है आत्मा। कौन है उसका साधन? आत्मा। आत्मा पर लक्ष्य ले जाने से, कैसे लक्ष्य ले जाना है, अभी पर की बात नहीं रखी यहाँ पर, है ना। यहाँ अभी तो अपने भेद अभेद स्वरूप की बात चलती है ना, तो अभी यहाँ पर का शब्द नहीं लिया गुरुदेव ने। नहीं तो 3 बोल आते हैं, निमित्त का लक्ष्य छोड़कर, राग का लक्ष्य छोड़कर, एक समय की पर्याय का लक्ष्य छोड़कर। अभी 2 लिए। क्यों लिए? कि यहाँ पर की बात चल नहीं रही। अभी तो द्रव्य वस्तु जो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है उसकी बात चली। तो देखो, पर्याय को और राग को गौण करके अथवा लक्ष्य में उन्हें गौण करके लक्ष्य ध्रुव पर ले जाना, वह सहज नाम स्वभाव रूपता से वो कैसे हो जाता है कि उसका ही साधन है आत्मा। इतनी चर्चा अभी अपनी आई और 123 गाथा आज प्रारंभ हुई थी। इसकी चर्चा अपन आगे के स्वाध्याय में प्रारंभ